दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी आज हम आप सबको बताएंगे। सिंग कन्वेंशन फॉर मिरर। दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसके बारे में बताएंगे कि किसका पॉजिटिव होता है मान, किसका निगेटिव होता है और कब होता है, कैसे होता है। विशेष ध्यान दीजिएगा। चित्र देखिए। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव किस ओर से डाली जाती हैं? बाईं ओर से। देखिए ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना। उत्तल दर्पण जो है सदैव किस तरफ से डाली जाती है? बाईं ओर से डाली जाती है। दर्पण पर पहला है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव किस ओर से डाली जाती हैं? बाईं ओर से डाली जाती है। जैसे ये दर्पण है सदैव किस तरफ से डाला जाएगा? बाईं ओर से डाला जाएगा। और दूसरा क्या है? समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। समस्त दूरियां जो होती हैं, समस्त दूरियां समस्त जो दूरियां होती हैं दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। चाहे जो दूरी होगा वो दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव ये है P, और मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष के समक्ष जो वस्तु है, ये दूरियां यहां से यहां तक की दूरियां सदैव मापी जाती हैं। और तीसरा क्या है? आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। आपतित किरणों के आपतित किरणों के कह रहा है क्या? आपतित किरणों के विपरीत दिशा में, आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई देखिएगा क्या करा? आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। चौथा क्या है? इसके बारे में जान लीजिए। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर निगेटिव ली जाती है। मतलब ऊपर की ओर पॉजिटिव तथा
नीचे की ओर निगेटिव ली जाती है। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। किस तरफ से डाली जाती हैं? बाईं ओर से डाली जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख अक्ष के साथ मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव तथा मुख अक्ष के साथ मापी जाती हैं। आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती हैं। किस चिन्ह के साथ ली जाती हैं? निगेटिव चिन्ह। देखिए जो विपरीत दिशा में है ना, मापी गई दूरियां क्या लिया जाता है? निगेटिव ली जाती है। और वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख अक्ष के ऊपर की ओर, मुख अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। चाहे आप अवतल दर्पण में देखेंगे चाहे उत्तल दर्पण में देखेंगे, दोनों में ये लागू होता है। ऊपर की ओर जो दूरियां मापी जाती हैं धनात्मक मापी जाती हैं और नीचे की ओर क्या मापी जाती हैं? ऋणात्मक मापी जाती हैं, जिसे कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या रहती है? निगेटिव रहती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव रहती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। आपको पता होगा दर्पणों के चिन्ह प्रॉपर्टी। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव किस तरफ से डाली जाती हैं? बाईं ओर से डाली जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख अक्ष के साथ मापी जाती है। मुख अक्ष के साथ मापी जाती हैं। आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। आपतित क्या होती है? विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। और वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख अक्ष के ऊपर की ओर, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव ली जाती है और नीचे की ओर क्या ली जाती है? निगेटिव ली जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात आ जाए तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब धनात्मक होगा। और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम बता दे रहे हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। यहां से ये वस्तु है, क्या है? ये वस्तु है। वस्तु से और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी? स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहां इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, दर्पण की फोकस दूरी सदैव स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आज हमने बताया आपको दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, मतलब आपको विशेष ध्यान देना है। उत्तल दर्पण में जो चिन्ह होते हैं
कैसे लगाया जाएगा और अवतल दर्पण में चिन्ह कैसे लगाया जाएगा। जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, फोकस दूरी के बारे में आप स्मॉल f जो है आप जानते हैं, यदि पूछता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो वो जान लीजिए निगेटिव है, और अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव है, अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होता है। और दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f से सदैव प्रदर्शित करते हैं। आज हमने आपको इतना ही बताया। और क्या बताया, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव किस तरफ से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव किस तरफ से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। और समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से तथा मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं जहां पर वस्तु रहता है। और आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित किरणों की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां जैसे इधर मापी जाती है तो निगेटिव ली जाती है, अगर इधर मापी जाती है तो धनात्मक ली जाती है। देखिए जैसे ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ क्या है, धनात्मक है, नीचे की तरफ क्या है, ऋणात्मक है। आपको बस इतना ही मैंने आपको बताया। धन्यवाद। आज मैं आप सबको चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बताया, इनको विशेष ध्यान दीजिएगा और आप पढ़िएगा। जो चीज़ समझ नहीं आएगा उसको फिर आप लिखकर हमारे पास भेजिएगा। धन्यवाद।